वो तो वैकुंठ और मलकुत तो एक ही बात हो गई ना। तो वो फारसी में 12वीं में बोलेंगे तो मलकुत और संस्कृत में बोलेंगे वैकुंठ, एक ही बात है। ये तो भाषा का ही फर्क है, बात एक ही। अच्छा, पीछे से तो पीछे वाले हैं ना वो उनका एनवायरनमेंट दूसरी तरफ रहता है क्योंकि बहुत डिस्टेंस बढ़ जाता है ना। हाँ, अच्छा, अब देखो सबने थोड़ी थोड़ी बात कही। मनसुख भाई, हाँ बराबर है। अच्छा, अब आप देखो, एक बात आपको बताएं, वैकुंठ में तो कहीं आत्माएं बनती नहीं है, कौन बनाता है उनको? वहाँ से जीवी होता है, होती है, वही कहते हैं आगे पीछे आने वाले वक्त बिल्कुल आत्मा होती नहीं है, जीवी होती है सिर्फ। अच्छा, ठीक। तो जीव और आत्मा में क्या फर्क होता है? जीव जो है जो मोह माया वाला है, मोह माया एक्सप्रेशन होता है। आत्मा जो है सिर्फ वो जीव के अंदर बैठ के फीलिंग करती, अनुभव करती है, क्या करता है क्या नहीं जीव करता है, और जीव को भी अनुभव कराती, फील कराती है। हाँ, वैसे करीब करीब सबकी बातें मिलती जुलती है। इसमें थोड़ी सी बात और कुछ इसको और शार्प कर दे तो कैसा रहेगा? ठीक है। हाँ, देखो एक बात है, तो आपको अभी तो बात जचेगी नहीं, लेकिन बाद में जचेगी। ना जचे ना तो भी थोड़ी देर वो आप ऐसे सुन लेना, ठीक है। देखो सारी आत्मा परम धाम की होती है। किसी को विश्वास होगा वो ईश्वर शक्ति परम में रहती है ना, ईश्वर शक्ति परम में रहती है। हाँ, जीव सृष्टि भी ना उधर से ही आती है, देखो। हाँ, ये बात अच्छी कही आपने, क्योंकि अक्षरधाम भी तो परमधाम के भीतर ही तो होता है। हाँ, बाहर कुछ है नहीं, तो परमधाम को छोड़कर कुछ भी नहीं है, बाकी सब तो ये दिखता है। तो वो एक वैसे मुझे ना बहुत साल पहले वहाँ पर उसमें एक शो दिखाया था यूनिवर्सल स्टूडियो में, एक शो दिखाया था, उसका नाम था बैक टू द फ्यूचर। हाँ, वो बरसों पहले का, अब आजकल तो कुछ अलग अलग हो गए होंगे, मुझे मेरे ख्याल में ये 94 की बात है। उस समय बैक टू द फ्यूचर एक शो दिखाया था, तो उसमें वो केवल, अब ये सारा शो लाइट का इफेक्ट है, दूसरा कुछ नहीं है। तो आजकल भी तो वो लेजर शो वगैरह दिखाते हैं ना, तो इफेक्टिव तो है लाइट का, तो दूसरा कुछ नहीं है। तो ये दुनिया इस तरह से बनी हुई है, तो दुनिया में कोई भी चेतना बनती ही नहीं है, वो आती यहाँ पर, सब लोग, सब चेतना यहाँ आती है। अब जीव सृष्टि में और दूसरी सृष्टि में फर्क क्या है कि जैसे तो कहीं पर कई जगह पर कुछ आइलैंड होते हैं, उसमें समर में बिजनेस होता है, तो कुछ जगह पर विंटर में बिजनेस होता है। बस वो समर में सब लोग लौट आते हैं, और कई जगह पर समर में लोग जाते हैं, तो विंटर में सब वापस आते हैं, सब खाली होता है। तो इधर ऐसा ही होगा, समर बिजनेस वाले बहुत मिलेंगे। तो वहाँ पर ऐसे आइलैंड पर कोई गए हो तो बहुत लोग हैं, तो उसमें दो टाइप के लोग होते हैं। एक वह सब व्यवस्था करना है, काम करने के लिए जाते हैं, कोई होटल वाले होंगे, रेस्टोरेंट वाले होंगे, और ऐसे ट्रैवल्स वाले उसमें होंगे, दूसरे ऐसे कई प्रकार के, कोई सिक्योरिटी वाले होंगे, दूसरे होंगे। और आप जाएंगे तो आप ऐसे ट्रैवलर, यात्री, वहाँ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वापस आएंगे। तो गए तो दोनों ही है, लेकिन दो प्रकार के उद्देश्य से, कोई घूमने फिरने के लिए जाते हैं और कोई कुछ काम करने के लिए जाते हैं। तो इस दुनिया में भी आत्माएं दो प्रकार की आती है, तो कुछ काम करने के लिए आती है और कुछ घूमने फिरने के लिए आती है। तो प्राणनाथ जी ने एक चौपाई कही है, या में जीव दोय भात के, एक खेल दूजे देखन हार। ये उपनिषद में इसी प्रकार की बात कही है।
तो थोड़ा कहने का तरीका अलग है। तो प्राणनाथ जी ने सीधे सीधे शब्दों में कह दिया, और वहां पर उस समय में लोग जैसे समझते थे उस हिसाब से कहा ना। तो प्राणनाथ जी ने थोड़े वर्षों पहले कहा है, तो हम लोगों को वो ज्यादा सरल लगेगा, क्योंकि अभी के हिसाब से कहा है ना, और ये हजारों वर्ष पहले की बात है, तो उसमें अलग प्रकार से कहा जाता था और एक बात अलग थी। तो ये जीव इस तरह से दो प्रकार के हैं जीव। तो यहाँ में जीव दो ये भात के, पहले ध्यान रखना, सारे जीव है, ठीक है। तो एक खेलने वाले जीव है, दूसरे देखने वाले। तो देखने वाले जीव है वो दो प्रकार के हैं। तो एक ब्रह्मात्मा है, दूसरी ईश्वरी सृष्टि, ठीक है ना। तो अब जीव क्यों कहा है इनको? जिसको जागृति नहीं है तो वो जीव, सारी चेतना जीव ही है। तो जो जाग जाए, तो खेलने वाले भी जाग जाते हैं, तो वो भी आत्मा कहलाते हैं। तो जीव तल होशी आत्मा, इसलिए कहा। तो उसका जीव भाव टल जाता है, मिट जाता है। तो कैसे? इसको ख्याल आ गया ना। हाँ, तो जैसे अभी ये देख लो, तो अब किस ने देखा वो बैक टू द फ्यूचर 1? आपने देखा? तो आप खड़ा करो, अब तो कर देना ना। 2 और बस वो भी हाफ देखी। हाँ? वो भी तो हाफ देखी, लेकिन नहीं, वो तो एक शो था, वो 20 मिनट का या कितने का था। अब मैंने मूवी का तो देखो हमारा ज्ञान नहीं है, इसलिए आप लोगों से सुन करके थोड़ा बहुत हमें पता चलता है। तो मूवी देखने में कभी मौका मिला ही नहीं। हमने जीवन में एक ही मूवी देखी है। देखा है? अच्छा, उसमें ना कई अलग अलग शो है। जैसे कभी तो वो रॉक में टकरा देते हैं, तो कभी वो क्या बोलता है, डायनासोर ऐसे मुंह खोल करके आता है, तो उसमें ऐसे डाल देते हैं। तो वो सारा इफेक्ट है। और दूसरा वो मूवमेंट इस तरह से, जिस उसमें राइड में बैठे होते हैं, तो उसका मूवमेंट ऐसा होता है, वो साउंड इफेक्ट और उधर इमेज और इधर वो मूवमेंट, तो तीनों का मिश्रण होता है उसके हिसाब से। जैसे वो डायनासोर के मुंह में वो उछाल करके डाल रहे हैं, ऐसे पकड़ करके उठा करके फेंक रहे हैं, ऐसा लगेगा। ये तो फीलिंग ही है ना। लेकिन जिसको ये लगे कि अरे सचमुच में ऐसा लग रहा है, उसको बड़ा फील होता है, रोते भी हैं उस समय, चिल्लाते हैं जोर से करके। और जिसको ख्याल रहे यानी ये तो शो देख रहे हैं, तो सचमुच मैं तो यहाँ बैठा हूँ, कहाँ उसके डायनासोर के मुंह में पड़ूंगा। ये तो ऐसा लग रहा है, ऐसा हो ना, तो उसको बड़ा मजा आता है देखने के लिए, क्योंकि उसको ये अलग अलग शो ये सब देखते हैं, तो कितना सुंदर बनाया है, कैसा है, ऐसा भी लगेगा और डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तो सुरक्षित हूँ। ये सब ख्याल आएगा। इसको बोलते हैं जागना। जिसको ये पता चले ना अपने पोजीशन का, तो वो वो जगा हुआ होता है। फिर उसको लगता है बाकी सहारा है, ये सब नाटक है, बनाया हुआ है। अपने पोजीशन का ख्याल है, तो मैं ठीक हूँ, सेफ हूँ, तो मुझे कोई इनका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बनाया अच्छा है, तो ऐसे प्राणनाथ जी क्या बोलते, तुम जागो, तो जागोगे तो ये सारी दुनिया है ना ऐसी लगेगी, तो ये खेल है अच्छा लगेगा, ठीक है। तो खेल के कुछ रूल्स है। तो ये रूल्स कैसे हैं कि देखो, किसी को हर्ट नहीं करना, और सबके लिए अच्छा सोचना, हमेशा थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, और किसी को हेल्प करो, तो ऐसा वो होना चाहिए। तो वो एक जीवन जीने के लिए तो ये सब रूल्स बनाए, इनको बोलते हैं धर्म। धर्म का जो व्यावहारिक पक्ष है, तो इसको बोलते हैं। तो इसमें
उसमें ये सब रूल्स बनाए हैं, ऐसे फैमिली में भी तो रूल्स होते हैं, वो रिटर्न नहीं है, लेकिन सबकी अंडरस्टैंडिंग तो है ना। तो इतने बजे उठना है, ये करना है, कोई उठने के बाद में तो फटाफट नाश्ता तैयार करता है, कोई दूसरा काम करेंगे, अब स्नो पड़ा होगा तो कोई गाड़ी ठीक ठाक करेंगे, स्नो हटाएंगे, सब काम में लग जाते हैं। तो उसके बाद में तो सभी सब अपने अपने उसमें व्यवस्थित करते हैं, तो काम सबका हो जाता है, तो किसी को तकलीफ नहीं। तो उसमें से कोई अपने ड्यूटी ना करे तो सबको डिस्टर्ब करता है ना। तो ऐसे ही हम लोग धर्म का पालन नहीं करते हैं तो ये पूरी सृष्टि को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये रूल्स बनाए हैं, तो इन रूल्स का हम सबको फॉलो करना पड़ता है, तो हम फॉलो करते रहें, तब जितना भी हो अच्छा। तो जो भी चल रहा है उसमें हम सहयोगी बनते हैं। और हम वहां पर जैसे कई लोग बड़े अक्कड़ वाले होते हैं, तो कितने लोगों को तकलीफ देते हैं कि नहीं देते। और जो लिबरल होते हैं वो किसी को तकलीफ ही नहीं देते हैं, तो सोचते हैं कि मुझे क्यों मैं क्यों किसी को तकलीफ दूं। तो ये तरीका होता है। ऐसे हमारे में ना बहुत से तरीके हैं जीने के। जब हमें पता चल जाए ये तो सब ऐसा ही है, तो उसके बाद में हम कैसे जिएंगे हमें अच्छा लगेगा। तो कहीं कुछ बिगड़ रहा है कि दुनिया में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छा हुआ तो भी कोई बात नहीं, तो बहुत भूलते नहीं है। क्यों? ये तो दुनिया का ही, अच्छा हो या बुरा हो तो सपना का ही। तो सपन में हमारे पास में मिलियंस डॉलर आ गए, लॉटरी लग गई, तो सपने की लॉटरी उसमें से क्या मिल रहा है? कुछ नहीं है। और सपने में रोबरी हो गई और हमारा सारा कुछ चला गया, तो भी वो सपना ही है। तो जाग जाते हैं तो ये सारा नजारा देख लेंगे, तो हमें लगता है कि अरे अच्छा, ये सब जो भी वो मतलब भयावह दिखाया हो या अच्छा दिखाया हो, तो आपको दोनों टाइप के दिखाए हो, लेकिन उसका आप फील नहीं करेंगे, फील कम करेंगे। तो फील करने की बात है ना, तो उसका फील कम होगा, तब अच्छा फील करेंगे। बस तो ये जागने का आनंद है। तो आत्माएं इस तरह से वो दुनिया का ना ये नजारा देखती है। तो कहाँ बैठे बैठे देखती है? राज्य के चरणों में मूल मिला हुआ है। अब आप अपने अपने आत्मा की बात पूरी कर देते हैं। देखो, तो ये जीवात्मा कहाँ की है? जीव सृष्टि। हाँ, सारी परम धाम की है। परम धाम बहुत बड़ा है। अब देखो, तो कोई अभी ना एक सज्जन मिले थे वहां पर जामनगर में, तो बोल रहे थे कि मेरा लड़का कनाडा जा रहा है। अब उनके लिए तो सही है, कनाडा जा रहा है। तो मैंने पूछ लिया कहाँ जा रहा है कनाडा में। तो उनको अब यहाँ के अब नाम भी तो अटपटे हैं, तो उनको नाम नहीं आया, तो बेचारे थोड़े से शर्मिंदे हो गए। तो बड़े गर्व से बता रहे थे मेरा लड़का कनाडा जा रहा है। तो मैंने पूछ लिया कहाँ जा रहा है। अब कनाडा का ज्यादा डिटेल तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो मालूम है कहाँ जा रहा है। अब यहाँ ईस्ट साइड में आ रहा है, तो ज्यादातर तो यहाँ पर गुजरात से आते हैं, तो इसी ऑन्टेरियो में ही रहते हैं। तो इसी में कोई टोरंटो में होगा, इसके सबब में होगा, तो इधर होगा, कोई लंदन में होगा, कोई दूसरे उसमें होगा। तो अभी एक परिवार आया था, तो उसकी वो लड़की तो यहाँ पर विंस्टर को इधर एडमिशन मिला विंस्टर में। तो उन्होंने बोला कि इसको ना वहाँ कनाडा में विंस्टर में एडमिशन मिला। तो मैं विचारना पड़ेगा, विंस्टर जाना पहचाना नाम है, लेकिन वो रिकॉल नहीं हुआ। तो फिर मैंने तो गूगल मैप देखा और वहाँ पर विंस्टर टाइप किया, तो सीधा रहे वो तो क्रॉस करते हैं तो पहला विंस्टर ही आता है। ओहो, तो विंस्टर का पता था, पता होते हुए भी कई बार तो वो ख्याल नहीं होता है। तो ऐसे होता है।
ये कई चीजें हैं ना, तो हम लोगों को पता होते हुए भी ना, तो पार्टिकुलर में क्या है वो शार्पनेस नहीं आता है। तो उस समय इसलिए तो थोड़ा थोड़ा चिंतन करते रहना पड़ता है, तो उसमें माइंड भी बिल्कुल शार्प होता है। तो हम लोग फिर अप टू डेट रहते हैं, अपग्रेडेड रहते हैं, अपग्रेडेड रहना पड़ता है आपको। अब आपको मैं ये बात बताऊँ आत्माओं का, तो जीव और आत्मा में फर्क तो पता चला ना। तो सारे जीव हैं, जिसको स्वयं का पता नहीं है, सारी चेतनाएं उनको जीव कहते हैं। जिनको स्वयं का पता चल जाएगा तो वो आत्मा कहलाती है। बस बाकी सबके लिए जीव है। तो प्राणनाथ जी ने भी यही कहा ना, कुछ जीव देखने वाले हैं और कुछ खेलने वाले हैं। हाँ, तो ये खेलने वाले जीव हैं, तो कहाँ से आते हैं? देखो, दुनिया को कौन बनाता है? अक्षर ब्रह्म। ऐसे तो मूल रूप से अक्षर ब्रह्म को भी विष्णु बोलते हैं। हाँ, वो बड़े विष्णु है, इसलिए उनको बोलते हैं महाविष्णु। ठीक है ना? हाँ, वो बड़े विष्णु है। विष्णु का अर्थ क्या होता है? व्यापक, सब जगह व्यापक है, उसको विष्णु बोलते हैं। अब हमारा क्या हो गया कि बुद्धि बहुत सीमित हो गई। तो पहले ना वो कान में यहाँ लगाते हैं एक, तो उसके फिर फोन के साथ में कनेक्टिविटी होती है। उस डिवाइस को क्या बोलेंगे? ब्लूटूथ। ब्लूटूथ तो एक टेक्नोलॉजी है। हाँ, ये डिवाइस का नाम ब्लूटूथ नहीं है। ब्लूटूथ तो कनेक्टिविटी की एक टेक्नोलॉजी है कि नहीं? हाँ, जो टेक्निकल लोग हैं वो करेंगे। लेकिन क्या हो गया कि वो पहले उस टेक्नोलॉजी का यूज हमने वो कान में लगा करके फोन का सुनने में प्रयोग किया, तो हमें लगा कि अब ब्लूटूथ यही है। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है। तो कई बार ना इस तरह की बातें होती है। तो ये विष्णु का अर्थ होता है व्यापक। तो व्यापक पूरे सब जगह छाए हुए है। तो अक्षर ब्रह्म छाए हुए है, तो अक्षरातीत छाए हुए, क्योंकि अक्षर ब्रह्म तो उनका ही तो अंग है। लेकिन दुनिया में विश्व बंदे अक्षर अलम, तो दुनिया के लोग हैं ना, तो वो अक्षर ब्रह्म तक जानते हैं, आगे उन लोगों को बहुत ख्याल नहीं होता, बस उनको ही सुप्रीम मान लिया। अब जिनको जितना ख्याल है तो उतना ही वो करेंगे ना। सोतेता ही बोलिया गया जहां लोग चल, तो जितना तक उनको ख्याल है उतना ही बताएंगे, ऐसा है। तो विष्णु व्यापक को बोलते हैं। तो व्यापक सारे ब्रह्मांडों में छाए कौन है? अक्षर ब्रह्म, क्योंकि अक्षर ब्रह्म ही ब्रह्मांडों को बनाते हैं। और हर ब्रह्मांड में तो वो चेतना डालते हैं। तो वो चेतना, तो उनको अक्षर भगवान नारायण कहते हैं। हर ब्रह्मांड में चेतना भी तो डालते हैं ना, तो उसको भगवान नारायण बोलते हैं। भगवान नारायण से ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर देवी देवताएं वगैरह कितने हो गए, बहुत हो गए। अब ये सारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो किसके ऊपर ये अपना वो जमाएंगे? तो वो तो प्रजा भी तो चाहिए ना, तो उनको भी अक्षर ब्रह्म ही बनाते हैं। अक्षर ब्रह्म का एक विभाग है। तो जैसे अक्षर ब्रह्म के कितने विभाग हैं? तार मानते हैं मुख्य, लेकिन पेटा विभाग बहुत है। तो जैसे हम अव्याकृत विभाग है, वो सबसे लोअर पार्ट है, लेकिन उसके अंदर इतने ज्यादा विभाग है, बहुत है। तो उसमें से एक विभाग है, उसको प्रणव ब्रह्म बोलते हैं ना। हाँ, तो वो प्रणव ब्रह्म का फंक्शन क्या है? तो प्रणव ब्रह्म के भी दो भाग हैं, दो विभाग हैं। एक पर प्रणव, दूसरा अपर प्रणव। ऐसा तो ये अंग्रेजी में नहीं, हाँ ये संस्कृत में है। तो अंग्रेजी में कहना होगा तो उसको सीनियर और जूनियर कहना पड़ेगा। हाँ, वो तो यहाँ पर लोअर और अपर बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ अपर संस्कृत में क्या होता है? अपर का अर्थ होता है जो पर नहीं है, वो लोअर पार्ट को अपर बोलते हैं, जो जूनियर है। और जो सीनियर है उसको पर बोलेंगे। हाँ, तो जैसे क्षर और अक्षर, तो मूल में तो क्षर है, तो क्षर का मतलब
नाशवान का मतलब वास्तव में नाशवान तो है, परिवर्तनशील, लेकिन उसका परिवर्तन दिखता नहीं है। होता है लेकिन दिखता नहीं है, पता नहीं चलता है, मूवमेंट का पता नहीं चलता है, मूवमेंट चालू है बस, उसको क्षर बोलते हैं। जैसे आपको पता, आपको एक उदाहरण दूं तो वो पहले पहले ना मिट्टी के वो होते थे, मटके होते थे, उसमें पानी डालते थे, ठीक है ना, उस समय फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो फ्रिज थे ही नहीं, बिजली नहीं थी तो फ्रिज कैसे हो, तो मिट्टी के बर्तन उसमें मटके में पानी डालते थे। तो कितने लोगों ने डाला है मिट्टी के मटके में पानी? सबने डाला है। वाह वाह वाह। हाँ, अब आप देखो तो मिट्टी के मटके में पानी डालते हैं तो मटके में ना बाहर वो ऐसे हाथ लगाएंगे ना तो बिना बिना होता है, हाँ? तो बिना बिना होता है ना, लेकिन वो पानी टपकता भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सीपेज, हाँ, सीपेज बोलते हैं अंग्रेजी में, और गुजराती में तो माटलो जमे से, हाँ जमे से है ना, हाँ, तो उसको बोलते हैं संस्कृत में क्षरण। तो क्षरण होना, लीकेज तो है, लीकेज में दिखता है लीक होता हुआ, लेकिन सीपेज में वो लीक होता हुआ दिखता नहीं है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा तो उसका असर दिखता है, लीक होता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन लीक हो रहा है, लीक असर दिखता है, इफेक्ट दिखता है। तो ऐसे ही जो चेंजेस तो हैं, लेकिन चेंजेस दिखते नहीं हैं, फील पता नहीं चलता है। जैसे अभी आप देखो तो आपके घर पर बच्चा पैदा हुआ, अब रोज उसका शरीर बढ़ रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। लेकिन जो पहले वो मुंह देखने के लिए आए होंगे महीना दिन के अंदर अंदर, तो जैसे बच्चे का मुंह देखने आते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, उसको खिलाने के लिए आते हैं तो रमड़वा मचे आवे ना, हाँ, तो कोई रमड़वा मचे आवेला, फिर 2 साल बाद आए तो उनको बच्चा बड़ा दिखता है, क्योंकि उनके दिमाग में 2 साल पहले जब उन्होंने हाथ में लिया था तो होगा 5-6 पाउंड का होगा, हाँ? अब हो गया 25 पाउंड का हो गया होगा, फर्क पड़ेगा कि नहीं? उनको दिखता है और आपको नहीं दिखेगा, क्यों? आप रोज देख रहे हैं ना, तो रोज जो चेंजेस हैं उसको आप देख रहे हैं, और आपका माइंड है उस चेंजेस के साथ सेट हो रहा है, हाँ, इसलिए आपको उसमें अंतर नहीं दिखता है। तो इसको बोलते हैं संस्कृत में क्षर, जो परिवर्तन तो हो रहा लेकिन इस परिवर्तन को देख नहीं रहे हैं, इसको बोलते हैं क्षर, क्षरण। तो धीरे 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 ये क्षय होता जा रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है, तो ये क्षर, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता है उसको अक्षर बोलते हैं। तो ऐसे ही जो पर है, मतलब आगे के हैं तो वो प्रणव, और जो आगे के नहीं है तो इधर के हैं, लोअर है तो वो अपर। तो यहाँ उस तरह से अप और अपर ऐसा नहीं है, हाँ, तो जो पर नहीं है उसको अपर, तो संस्कृत में उस तरह से कहते हैं। तो प्रणव में क्या है, 2 फंक्शन है, तो एक फंक्शन तो चेतनाओं को बनाते हैं, और दूसरा फंक्शन चेतनाओं को डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, 2 काम है वहां पर प्रणव ब्रह्म के वहां पर। तो प्रोडक्शन करते हैं तो वो बड़े माने जाते हैं, तो वो पर प्रणव हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले छोटे हो गए, तो वो आत्माओं को ये बनाते हैं। तो वहां आत्मा प्रकट होती है, तो आत्माओं को तो ऐसे इधर से कुछ लिया उधर से कुछ लिया, अब खिचड़ी बनानी हो तो एक डब्बे से दाल ले लिया, दूसरे डब्बे से चावल ले लिया, और तीसरे डब्बे से घी ले लिया, चौथे डब्बे से मसाला के तो कई छोटे छोटे वो होंगे, उसमें से ले करके फिर एक
से कितनी चीजें लेनी थी। तो प्रणव ब्रह्म को कहाँ से लेनी होती है? उनके अंदर वो पावर दिया होता है, तो वो अपने से ही प्रकट करते हैं, जितना चाहिए ना उतना प्रकट करते हैं। ये परम धाम की विशेषता है। हाँ, तो अभी यहाँ पर आप विचार करो, इसमें से निकालते जाओगे तो कम होगा कि नहीं? तो वो जो राइस का बैग आता है तो कितने पाउंड का आता है? 10 पाउंड का। अब 10 पाउंड का है, आंकड़ा थोड़ा थोड़ा निकाल ला तो उसमें तो कम होता जाएगा ना। लेकिन परम धाम में ऐसा नहीं होता है। परम धाम कैसा है, उसमें से जितना चाहे निकालते जाओ, वो वैसे के वैसे ही रहता है। जितना निकालो उतना, जितना चाहे उतना आता भी है। ऐसे ये प्रणव ब्रह्म है ना, वो आत्माओं को प्रकट करते ही रहते हैं, उसको प्रकट होना बोलते हैं। आत्माओं को प्रकट करते रहते हैं। अब दूसरे प्रणव क्या करते हैं, तो किन किन ब्रह्मांडों में आत्माओं को भेजना है ना, तो उसमें भेज देते हैं। ठीक है, आत्माएं कहां से आती है? जीव प्रणव ब्रह्म के वहां से। प्रणव ब्रह्म कौन है? अक्षर ब्रह्म के अंग है। अक्षर किसके अंग है? अक्षरादित्य। हाँ, है तो राज्य का ही काम, लेकिन उन्होंने सबको ना ये वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। मैनेजमेंट में तो वो सबसे एक्सपर्ट है। हाँ, तो मैनेजमेंट में सबसे एक्सपर्ट राज्य है। हाँ, तो उनके मैनेजमेंट को देखो। अभी के जो जितने भी मैनेजमेंट के गुरु हैं वो सब फेल हो जाएंगे। उनका मैनेजमेंट ऐसा है, सबको उन्होंने वो काम में लगा रखा है। जिसको जरूरत पड़ा प्रकट किया, लगा दिया, चल भाई तो ये काम कर, चल ये काम कर, सबका रिपोर्ट भी लेते रहते हैं। उन्होंने जैसे अब आप देखो, किसी ने कंपनी खोली हो, उसमें क्या क्या चल रहा है सारी रिपोर्टिंग के लिए तो किसी को रखते हैं। तो अक्षर ब्रह्म ने, तो वो अक्षर ब्रह्म ने भी जब ब्रह्मांडों को बनाया ना, तो कहाँ क्या तकलीफ पड़ रही है वो सब उनकी वो क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए, तो उन्होंने वहां पर वो रखा है, एक डिपार्टमेंट रखा है। उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं गोलोक धाम। हाँ, तो क्राइसिस मैनेजमेंट का है। हाँ, तो क्या करते हैं गोलोक धाम वाले, जितने ब्रह्मांडों में, तो भगवान नारायण को अक्षर ब्रह्म ने ब्रह्मांड बनाया और उसमें चेतना डाल दी, उसको नारायण कहा। तो फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट होते हैं, फिर देवी देवताएं, फिर तो सब चलता है। उनको कभी चलाते, वो ब्रह्मांड को चलाते हुए कहीं तकलीफ हो जाए तो उस तकलीफ को दूर करने का डिपार्टमेंट है अक्षर ब्रह्म के वहां पर। इसको क्राइसिस मैनेजमेंट ही करना पड़ेगा ना। हाँ, तो अक्षर ब्रह्म के वहां पर वो डिपार्टमेंट है, उसको बोलते हैं गोलोक धाम। गोलोक धाम, लेकिन वो क्राइसिस मैनेज करते हैं तो अक्षर ब्रह्म की ओर से नहीं करते हैं, वो करते हैं अक्षरातीत ऑन बिहाफ ऑफ अक्षरातीत, इसलिए उनका नाम कृष्ण। गोलोक धाम के मालिक का नाम क्या है? कृष्ण। तो वो क्यों? तो उनका अक्षर ब्रह्म होना चाहिए था ना, तो कृष्ण क्यों? तो वो सब जगह पर कोई भी काम करते हैं तो वो इस टाइप का काम है ना, वो सुप्रीम के नाम से किया जाता है। तो जैसे आपको भारत की पॉलिटिक्स का ख्याल है, भारत का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन तो किस टाइप का है? तो भारत में जैसे फेडरल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, तो सारे स्टेट में भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, और केंद्र में भी तो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। लेकिन कभी कभी वो अब केंद्र सरकार का स्टेट में रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको क्या बोलते हैं? गवर्नर बोलते हैं। ठीक है ना, तो गवर्नर के पास में पावर होता है, तो वो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी ना, उनको लगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें अनुकूल काम नहीं कर रही है, तो उसको वो डिजल्व करती है,
होता है? नाम प्रेसिडेंट रूल पढ़ता है, तो करता तो गवर्नर है ना, तो गवर्नर रूल नहीं बोलेंगे, तो प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन बोलते हैं कि नहीं? तो गवर्नर तो ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट उससे काम करता है। तो ये अक्षर ब्रह्म के ये गोलोकनाथ है, उनके अक्षर ब्रह्म के तो एक छोटा अंश ही हुआ ना, एक डिपार्टमेंट हुआ, लेकिन वो ऑन बिहाफ ऑफ अक्षरातीत काम करते हैं, तो अक्षरातीत के नाम से काम करते हैं। तो अक्षरातीत को कृष्ण कहते हैं। वो मनुष्य को थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आप लोगों को क्या है कि वो जो ये बातें आप लोगों को दूसरे तरीके से समझाई है, तो दिमाग दूसरे तरीके से सेट हुआ है, तब उसको थोड़ा सा तो ये सेट होने से क्या होता है, इस तरीके सेट होने से वो कभी कभी वो गलत काम होते हैं, और सही वो करेक्शन कर लेना तो ये जरूरी है, तो करेक्शन करना। तो गोलोकनाथ को इसलिए कृष्ण कहते हैं क्योंकि वो कृष्ण के ओर से काम करते हैं। तो अब दुनिया में फिर भगवान विष्णु के अवतार को क्यों कृष्ण कहा? तो भगवान विष्णु भी जब अवतार लेते हैं ना, तो उस समय तो पहले तो अपने थोड़ी सी शक्ति को भेजते, जैसे राम के उसमें अपने शक्ति भेजी, अंश भेजा, तो किसी में कला भेजी, तो किसी इस तरह से बहुत अवतार है। लेकिन जब कृष्ण के नाम से आए तो खुद आए पूरे वैकुंठ में विष्णु नहीं रहे, जब पूर्ण रूप से आते हैं ना, उस समय उनका नाम भी कृष्ण पड़ता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? जो पूर्ण है उनको कृष्ण कहते हैं। तो पूर्ण रूप से इन्होंने काम किया तो उनका नाम भी कृष्ण पड़ा, ताकि विष्णु का नाम कृष्ण थोड़ा हो सकता है। पूर्ण रूप से आए तो कृष्ण शब्द है, इस तरह से पूर्ण बताने का शब्द है, पूर्णता का शब्द है, तो पूर्ण का नाम है, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कृष्ण कहते हैं। तब उनको फिर बोलेंगे कि अरे तुम्हें तो राज जी समझाया, तो राज भी उनको ही बोलते हैं, तो राज क्यों? वो इन सबका राज क्यों कहते हैं, कृष्ण क्यों कहते हैं, उनकी विशेषताएं हैं। तो कृष्ण पूर्णता के हिसाब से कृष्ण कहते हैं, और सबके तो वो सबके मूल में है, तो सबको नचाते रहते हैं, तो सबको अपनी ओर से अपनी ओर खींचते रहते हैं, तो इसलिए उनको कृष्ण कहा। और राज क्यों कहा? तो राज का अर्थ होता है राजा, तो सबके एक ही मालिक है। दूसरा राज का अर्थ होता है स्वयं प्रकाश, तो वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, उन पर सब डिपेंड करते हैं, लेकिन वो किसी पर डिपेंड नहीं करते। राजा किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, तो सब लोग राजा पर डिपेंड करेंगे। लेकिन अभी जो दुनिया के राजा हैं उनको तो मंत्रियों पर डिपेंड होना पड़ता है, जब कभी भी डिपेंड हो गया तो वहां पर वो फेल हो जाते हैं। तो जब वो स्वयं सक्षम हो और सबको नचाते रहे तब तक तो उनका चलेगा, और जब उनको कोई नचाने लग जाएगा उस दिन वो फेल हो जाते हैं। तो ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे ही होता है। तो जिसको पॉलिसी डिसाइड करना होता है वो चलाता रहेगा तो वो चलता रहेगा, लेकिन जैसे दूसरा उसमें उसको नचाने लग जाएगा तो फिर वो सब बिगड़ जाता है। तो मुखिया होता है तो उसको ही वो पावर उसके हाथ में होना चाहिए, तो दूसरे के हाथ में पावर चला जाता है तो वो लिमिटेड पावर जाना चाहिए। बाकी जैसे अब आजकल घरों में झगड़े क्यों होते हैं, और ये तो न्यूक्लियर फैमिली सारा डिवीजन क्यों पड़ता है? जब बाप होता है तो उसके हाथ में पावर होता है ना, तो उसको एक लड़का कमजोर है, एक लड़का बीमार है, एक लड़के ने कम पढ़ा, तो बाप के तो सारे लड़के हैं ना, तो सबको उसको देखना पड़ता है। लेकिन जो लड़का ज्यादा कमाता है उसके हाथ में पावर आ जाए तो क्या बोलेगा?
इसको क्यों दे बीमार को, तो ये काम नहीं करता है तो उसको क्यों पैसा दो, वो बेटा बोल सकता है, लेकिन बाप नहीं बोलेगा। बाप के लिए तो वो कमजोर बेटा भी बाप का है और पढ़ा लिखा बेटा भी बाप का है, पैसे कमाने वाला भी बाप का है, बीमार भी बाप का है, सारे तो बाप के हैं। तो उसके लिए तो सारे ही है। तो उसके हाथ में पावर होती है तो सबको बैलेंस बना करके रखता है। जब बेटे के हाथ में, किसी एक बेटे के हाथ में पावर चली जाती है तो उसके बाद में फिर वहाँ घर टूट जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ना, ये आप लोगों को अनुभव किया हुआ है। हाँ, तो ये अनुभव हमने नहीं किया, लेकिन हमने देख करके अनुभव किया। देखते हैं ना, कई बार देख करके भी होता है, कई बार भोग करके अनुभव करना पड़ता है, कई बार देख करके अनुभव करना पड़ता है। तो जो भोग करके अनुभव करते हैं वो बेचारे दुखी भी हो जाते हैं, और देख करके अनुभव करने वाले तो सुखी रहते हैं। अनुभव भी होता है लेकिन उनको दुखी होना नहीं पड़ता है। तो प्राणनाथ जी यही तो कहते, तुम दुनिया का अनुभव करो लेकिन देख करके करो। हाँ, दुख सुख का सारा अनुभव करो तो देख करके करो। भोगने लग जाते हो तो वहां तकलीफ होती है। कितनी सरल बात है। तो ये तो हम भी तो देख ही रहे हैं। हाँ, ऐसा है। तो अब अपने मूल बात पर आते हैं। तो ये जो आत्मा है ना, वो प्रण ब्रह्म बना करके सबको भेजते हैं। सब ब्रह्मांड में कहाँ कितना चाहिए तो उस हिसाब से भेजते हैं। तो उनका फिर उनको देखने के लिए भी, तो देखभाल करने के लिए, उनको देखभाल करने के लिए तो भगवान नारायण को सौंपा होता है। तो भगवान नारायण तो पोते अव्यक्त है, कुछ नहीं करते हैं। तो किससे करवाते हैं? वो विष्णु के रूप में करते हैं। इसलिए इन आत्माओं का नियंत्रण है ना, तो रेगुलेशन वो विष्णु जी करते हैं। इसलिए जीव सृष्टि वैकुंठ चलाओ, अब उनको कितना दिखेगा? जो उनकी रेगुलेटरी होगी उतने तक पता चलेगा ना, इसलिए और उतना ज्यादा मालूम नहीं होता है। और अब ये जो ईश्वरीय सृष्टि है तो उनका रेगुलेशन कौन करते हैं? अक्षर ब्रह्म। इसलिए सृष्टि ईश्वरी अक्षर, हाँ, और ब्रह्म सृष्टि अक्षरातीत। हाँ, तो ब्रह्म सृष्टि का तो रेगुलेटरी कौन हो गए? अक्षरातीत है ना रेगुलेटर। हाँ, तो उनके नियंत्रण में। इसलिए ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी सृष्टि को भी जानती है, उनके क्रियाकलाप को भी समझ सकती है, जीव सृष्टि के क्रियाकलाप को भी समझती है, सबको समझ सकती है। क्यों? तो उनका जो उनको जो रेगुलेट करने वाले हैं, नचाने वाले हैं, वो अक्षरातीत हैं, वो सबके मालिक हैं। अब ईश्वरी सृष्टि है तो उनको ब्रह्मात्मा क्या क्या करती है उनको पता नहीं होगा। हाँ, अक्षर ब्रह्म को भी पता नहीं होता है। इसलिए तो कहते हैं अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क वर्तत, सो सुधा अक्षर को नहीं किन विद केल करत। तो अक्षर ब्रह्म को ये ख्याल नहीं। तो अक्षरातीत ने क्या किया कि चलो अक्षर ब्रह्म के मन में ना ये जिज्ञासा पैदा कर दी। तो अभी तक उन्होंने कभी ब्रह्मात्माओं को देखा ही नहीं था, जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों? तो वो अपने काम में होते हैं, अक्षरातीत के दर्शन करते हैं और जो काम सौंपा है वो करते हैं। और ब्रह्म आत्माएं तो अक्षरातीत के प्रेम में इतने मस्त होती है, उनको इधर उधर कभी नजर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी कहीं भी आप देखिए तो अगर कोई भी दुनिया में भी तो किसी का एक दूसरे से प्रेम हो तो सही मायने में, तो वो जिसके साथ प्रेम है उनकी दृष्टि में वही दिखता है, तो दूसरे इधर उधर नहीं दिखता है। जिसका प्रेम नहीं है तो उनकी फिर नजर चारों तरफ घूमती रहती है। पता है कि नहीं होता है? तो आप लोग इससे गुजर गए होंगे, इसलिए आप लोगों को ये पता है, तो हम लोगों को आप लोगों से पता है। हाँ, ऐसा होता है।
ब्रह्म आत्माएं अक्षर ब्रह्म को नहीं जानती, ऐसा थोड़ा ही है। जरूरत नहीं पड़ती है जानने की। वो अक्षरातीत के साथ में इतनी मस्त रहती है, उनके इधर उधर कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन अक्षरातीत ने क्यों दिखाया? अक्षरातीत ने तो अपना प्रेम, अपना इश्क और अपनी साहिबी, तो ये दो बात बताई ना। तो इश्क का अर्थ होता प्रेम, तो अपना प्रेम, क्योंकि प्रेम के स्रोत है वो अक्षरातीत है। तो अक्षरातीत से श्यामा जी में आती है, राज्य से श्यामा जी में आती है, तो श्यामा जी से ब्रह्मात्माओं में आती है। तो ब्रह्मात्माओं को लगता है कि हम राज्य से ज्यादा प्रेम करते हैं, तो श्यामा जी को लगता है कि हम ज्यादा करते हैं। तो राज्य बोलते हैं अरे ऐसा नहीं है भाई, सब मेरे से तो सब में जाता है, लेकिन उनको भरोसा नहीं होता है। तो राज्य ने सोचा कि चलो इसको दिखा तो दे। और वो फिर दूसरी बात क्या थी, तो राज्य का कितना ब्रह्मात्माओं को ये भी तो पता चलना चाहिए कि अरे हम जिनसे प्रेम करते हैं वो कितने महान हैं, कितने बड़े हैं, उनकी साहिबी का पता होना चाहिए ना। तो इस यहाँ पर ये साहिबी शब्द का प्रयोग हुआ है, और दूसरे शास्त्रों में ऐश्वर्य का प्रयोग हुआ है। ऐश्वर्य शब्द, ऐश्वर्य का अर्थ क्या होता है? उनका कितना बड़ा साम्राज्य है। जैसे हमने यहाँ कोई देखें कि कोई व्यक्ति बैठे हो बिल्कुल सामान्य साधारण से, लेकिन वो उनका मानो ट्रिलियन डॉलर का टर्नओवर होता हो, और वो व्यक्ति यहाँ पर सामान्य रूप से बैठे हो, तो वो लगता है कि वो उनका कितना बड़ा साम्राज्य है। अगर कभी हम देखें तब हमें लगता है ना कि अरे इतना बड़ा साम्राज्य, वो व्यक्ति तो हमारे साथ में मिलता है तो बड़ा प्रेम से मिलता है, बड़ा साधारण होकर के मिलता है। तो ब्रह्मा आत्माओं को ये ऐश्वर्य भी दिखाना था। तो राज्य ने ये सोचा कि इनको ये भी तो थोड़ा दिखा दूं। नहीं तो राज्य को ब्रह्मा आत्माएं अपने जैसे दूसरे ब्रह्मा आत्माएं ऐसे समझते हैं। तो राज्य ने अपना ऐश्वर्य, राज्य का ऐश्वर्य कितना बड़ा है, पूरा परम धाम। फिर उसके बाद में तो अक्षर ब्रह्म को ड्यूटी दी। अक्षर ब्रह्म तो ऐसी वो कल्पना का बनाते रहते हैं, सारा ये सब वो करते रहते हैं। तो अक्षर ब्रह्म, तो ये सब दिखाने से क्या होगा, तो ब्रह्म आत्माओं को पता चलेगा कि अरे तो हम जिनके साथ प्रेम करते हैं, जिनके साथ रहते हैं, जो हमें नचाते रहते हैं, वो इतने महान है, ये पता चले ना। इसके लिए ये सब दिखाया। तो ये दिखाने के लिए अक्षर ब्रह्म के मन में भी जिज्ञासा पैदा की। तो अक्षर ब्रह्म को भी तो पता चलना चाहिए कि अक्षरातीत क्या करते हैं। तो ये सब ना राज्य जब चाहते हैं ना, अक्षरातीत चाहते तब तो इस तरह का वो करते हैं। तो ये एक उपजाई हमारे धनी, तो सो तो बातें हैं अति घनी, नेकता में करूं रोशन संशय भान के देव सबन। तो ये क्या किया, तो ये दो प्रकार की इच्छाएं। तो अक्षर ब्रह्म को भी इच्छा पैदा कर दी और अक्षरातीत को भी इच्छा पैदा कर दी। तो इस तरह से होता है। तो ये अक्षरातीत ऐसे सबको नचाते रहते, राज्य सब नचाते। इसलिए आप खिलवत ग्रंथ को पढ़ेंगे ना, तो वहां पर वो मैं खुदी की बात कर रहे थे ना, हाँ वो वहीं पर है। हाँ, ये सारी बहुत सी बातें ये खिलवत से स्पष्ट हो जाएगी। तो सारा राज्य ही करवाते हैं, तो करवाने वाले सब कुछ वही है। वो जितना नचाते हैं उतना हमें नाचना है। हम ये सोच रहे हम कर रहे हैं, तो वहां पर तकलीफ होती है। तो जो मैं खुदी की बात है ना, तो हम दुखी क्यों हैं, तो हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हमें इतना पता चल जाए अरे राज्य कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। तो राज्य जैसे नचाते
के लिए भेजते हैं, जिस दृष्टि को तो ये खेल चलाने के लिए भेजते हैं। तो इसलिए यहाँ दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक देखने वाली और दूसरे खेलने वाली आत्मा। अब देखो, तो शरीर तो सबको मिला है, तो जो खेलने वाली आत्माएं हैं उनको कौन प्रकट करता है? अब बताइए आप, कौन प्रकट करता है? हाँ, जाहिरी में, चलो जाहिरी बता दो। अक्षर ब्रह्म में भी प्रणव ब्रह्म प्रकट करते हैं, तो वहां से आप दुनिया में भेजते हैं, प्रणव ब्रह्म ही भेजते हैं। तो हमें समझाने के लिए ना भेजने वाले का अलग डिपार्टमेंट और ये सब बता दिया, बाकी वो एक ही है, कुछ बहुत फर्क कुछ है नहीं। फर्क तो क्या होता है कि जब समझना होता है ना, तो समझने के लिए थोड़ा जब तक अज्ञान होता है तब तक फर्क होता है, तो जब पता चलने के बाद में फिर लगता है कि एक ही चीज है, कोई फर्क है ही नहीं। तो वो समझ आए तब तक के लिए फिर ये सारा ये अलग अलग इसलिए समझाया है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना होता है, उनको सबको मिला जुला करके देखना पड़ता है। थोड़ा सा होलिस्टिकली देखते हैं तो समग्र रूप से देखते हैं तो कोई फर्क लगता नहीं, और पार्टली देखने लग जाते हैं तो उसको कुछ नहीं आता है, इसको कुछ नहीं आता, ये ऐसे है, वहां होता है। क्यों पार्टली देखते हैं और होलिस्टिकली देखते हैं तो कोई बात नहीं, किसी को कुछ समझ में आती है, किसी को कुछ समझ में आती है, तो वैरायटी है दुनिया में, तो वैरायटी तो रहेगी ना। तो सारे एक ही एक्सपर्ट हो जाएंगे तो चलता ही नहीं ना, तो दुनिया में तो अलग अलग प्रकार के एक्सपर्टाइज चाहिए, तो एक एक्सपर्ट तो अक्षरातीत है ही। हाँ, तो उनके सामने दूसरा कोई खड़ा हो सकता है क्या? हाँ, वो हर प्रकार से एक्सपर्ट है, उनको सब आता है, वो मैनेजमेंट में भी ठीक है। हाँ, और क्या बोलेंगे, और हर चीज में वो ठीक है, हर चीज और हर कुछ कर सकते हैं। तो अच्छे प्लानर भी हैं, तो अच्छे आर्किटेक्ट भी हैं, हाँ? अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, तो अच्छे मार्केटिंग भी अच्छा करते हैं। हाँ, तो ब्रह्मात्माओं को कितना लगता है, अरे तुम्हें हमें ऐसा दिखाएंगे कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। ब्रह्मात्माओं को लगा क्या दिखाते हैं, कितना बड़ा एडवर्टाइज किया राजी ने। अब देखो उनको ना वो इस तरह से उनको एडवर्टाइज कर दी, तो मार्केटिंग में एक्सपर्ट हुए कि नहीं? हर प्रकार से एक्सपर्ट है। तो ब्रह्मात्माओं को लगा पता नहीं क्या दिखाते होंगे, तो कहने लगे कि अरे आज तो यही देखना है। तो अक्षरातीत ने क्या किया, देखो तो हमेशा ब्रह्मात्माओं को पूछते हैं आज क्या देखना है, कहाँ जाना है भाई? तो कभी कोई बोलता है कि हमें तो पाठ के घाट में जाना है, कभी बोलेंगे कि ये तो वो कुंज निकुंज वन में जाना, जहाँ कहीं भी, ये तो दो चार प्लेस है वो इसलिए बताए हैं, तो ताकि कहीं भी ले जाते हैं, तो सारा परमधाम ब्रह्मात्माओं को आनंद करवाने के लिए है ना। तो जब ब्रह्मात्माओं ने बोला कि हमें तो अक्षर ब्रह्म का खेल दिखाना है, देखना है, तो उनको अक्षरधाम में ले जाना चाहिए था ना। ले गए अक्षरधाम? तो कहाँ ले गए? हाँ, मूल्य मेलाओं में ले गए, क्योंकि सबको अपने पास में बैठा करके, तो ऐसे एकदम वहां उस समय बैठाया। तो कई लोग क्या बोलते हैं कि अरे मूल्य मेला में सब लोग ऐसे लाइन में बैठते ही नहीं है, तो कैसे बैठते हैं? तो बैठी अंग लगाए कि बिल्कुल ऐसे जुड़ा करके ऐसे बैठते हैं। अब ये क्या है? जब खेल दिखाने के लिए बैठाया ना, तो उस समय सबको डराया, अरे तुम जाओगे तो भूल जाओगे, ये होगा वो होगा। तो सब लोग आकर के एकदम ऐसे वो करके बैठ गए कि देखो ध्यान रखना, तो एक दूसरे को कहो, होशियार, एक दूसरे को बोला तुम होशियार रहना। इस तरह से सब लोग उस समय सब इकट्ठे होकर के बैठ गए, और बाकी रूटीन में सब लाइन
लाइन में नहीं होगी, होती वो तो परमात्मा तो पहले लाइन में होगी। लेकिन कभी कभी कुछ विशेष प्रसंग होता है ना, तो उनको बैठने के लिए, जैसे अभी आप देखो यहाँ पर कोई यहाँ बैठे हैं, कोई पीछे बैठे हैं, कोई इधर वो सीढ़ी में बैठे हैं। हाँ, तो परमधाम में भी तो कभी कभी ऐसा होता है, कोई छज्जों, कोई जालियों, कोई महलों, कोई मालियों होता है, बैठते कि नहीं बैठते? हाँ, ये सब चलता रहता है, ये अलग अलग प्रकार के खेल है। तो ये आत्माएं इस तरह से आती है, वो ये दिखाने के लिए तो पहले तो बनाना पड़ेगा ना, तो कुछ तैयार करना पड़ेगा ना, तो व्यवस्था करने के लिए आती है। उन आत्माओं को बोलते हैं जीव आत्मा, जीव सृष्टि। ठीक है, अब वो भी जागृत होती है तो कहाँ जाएंगी? तो वैकुंठ जाएंगी। हाँ, कहाँ जाएंगी? अगर वो आत्माएं जाग जाए तो कहाँ जाएंगी? हाँ, वो बीज तक कहाँ है? हाँ, अक्षर के अंदर ही है विस्ता। हाँ, तो अक्षर से वो यही आती है और अक्षर में ही जाती है। उनका अब तो ये आत्माएं अलग पर्पज से प्रकट करते हैं ना, तो उनकी मुक्ति उस प्रकार से समझाइए, तो वो उनकी मुक्ति है। तो ईश्वरीय सृष्टि की मुक्ति तो अपने वहां पर अक्षर ब्रह्म की लीला में है ना वो, तो वहां पर वो जाग जाती है, तो वो उनकी मुक्ति है। तो ये जीव सृष्टि है अपने मूल में, अविनाशी धाम में, अक्षर धाम में उनका ये समझ लो, तो उनके लिए अलग अलग क्षेत्र है। तो ये 8 प्रकार के मुक्त स्थल है, तो वहां वो जाग जाती है। तो आई कैसे? वो भी वैसे ही आई है, तो उनका भी, उनकी भी सुरता ही समझ लो, वो आई। तो उनको ये शरीर, सबको ये शरीर मिला, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो ब्रह्मात्माओं को शरीर मिलता है ना, तो जैसे अब आप कहीं पर ट्रैवलिंग में जाते हैं, तो इंडिया जाते हैं तो क्या करते हैं? तो गाड़ी लेते हैं या ड्राइवर वाली गाड़ी लेते हैं ना? हाँ, ड्राइवर वाली गाड़ी लेते हैं। तो क्यों? अब कोई रिस्क नहीं है ना, आराम से बैठो। हाँ, तो ड्राइवर चलाएगा, गाड़ी पार्क करनी है तो ड्राइवर पार्क करेगा, उसका टोल टैक्स भरना होगा तो ड्राइवर भरेगा, सारा वो करता रहेगा। क्यों? आपको आराम से घूमना है। हाँ, तो अमेरिका जाएंगे तो गाड़ी गाड़ी मिलेगी, हाँ, ड्राइवर नहीं मिलेगा। अब आप विचार करो, ड्राइवर वाली गाड़ी अच्छी है या गाड़ी गाड़ी अच्छी है? बोलो, हाँ बोलो, कौन सी गाड़ी अच्छी है? हाँ, तो ड्राइवर वाली अच्छी है। क्यों? आप फ्री है। हाँ, आपको कोई टेंशन नहीं है, कहाँ पार्क करना है, क्या करना है, आपको कोई टेंशन नहीं है। हाँ, देखो, तो जिनको काम करने के लिए भेजा है ना, तो जीव सृष्टि को, तो उनके लिए गाड़ी दे दी, ये शरीर दे दिया, बस उनको चलाओ। और जो ब्रह्म आत्माओं को दिखाने के लिए, देखने के लिए भेजते हैं, तो उनको ड्राइवर वाली गाड़ी दी। हाँ, है कि नहीं? तो जो ब्रह्म आत्माएं होती है, तो उनको गाड़ी गाड़ी नहीं मिलती है, ड्राइवर वाली गाड़ी मिलती है। तो कैसे ड्राइवर मिलेंगे उनको? अच्छे से अच्छे, जो बिल्कुल परफेक्ट हो ना, तो वैसे। इसका मतलब, तो जिन्होंने अच्छा कार्य किया है वैसे जीव उनके अंदर तो ब्रह्म आत्माओं को डालते हैं। हाँ, उत्तम जीवों में, है कि नहीं? हाँ, तो सुंदरबाई की आत्मा को किसमें डाला? देखो, उनमें देवापी नाम के एक राजा थे, उन्होंने वर्षों तक तपस्या की थी। सतयुग में कितनी तपस्या की होगी? तो उस जीव ने जो शरीर धारण किया था, तो उसने तो
अच्छा शरीर धारण किया, इतने तपस्या करने के बाद में उसके अंतस्करण सारे पवित्र हुए, अभी उस शरीर में देवचंद्र जी को सुंदरबाई सती को डाला। तो इसलिए पहले से उनके मन में खुद इस भावना जाके, उनको नहीं लगा कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, दुनिया के काम में उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं लगा। हाँ, उनको लगा कि परमात्मा कौन है, मैं कौन, कहाँ से आई या कहाँ है मेरो भरतार, उनके मन में ये बात हुई। तो सारे शरीरों में क्यों ये विचार नहीं आते सबके मन में, तो इनके में क्यों आए? तो ये ड्राइवर है ना, ये बड़ा अच्छा ड्राइवर है, उसने सारा देख लिया है। अब उसको पता है कि इनमें कुछ माल नहीं है, तो माल किधर है, तो उधर वो सोचता है, तो माल किधर है, तो राज्य के पास में है ना। तो उसको मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, तो इसलिए उसमें तो जो दूसरी आत्माएं, ब्रह्मात्माएं दूसरे अलग अलग शरीरों में हैं, तो सबको ये खोज नहीं है। लेकिन अगर ब्रह्मात्माओं को थोड़ा थोड़ा पता चलता है तो वो खोज करती रहती है। इसलिए कहते हैं नित खोजे चरणी चले, नए नए करे विचार। तो उनको ये नहीं लगता है कि बस अब हो गया, ऐसा नहीं लगता है कि वो और आगे बढ़ना चाहती हैं कि और क्या है, तो राज्य को थोड़ा सा जान लिया तो और जान लें, और देख लें, अनुभव कर लें। तो रोज ही उनको लगता है कि राज्य को कैसे मैं अनुभव करूं। तो एक बार दर्शन हुए तो उससे संतोष नहीं होगा, तो बार बार देखने का मन होगा। तो प्राणनाथ जी को ऐसा हुआ कि नहीं? तो सदगुरु जब बताते हैं तो उनको लगता था कि देख करके बताते हैं, तो उनको लगता है मुझे क्यों नहीं दिखाई देता है। हमारे में ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है ना। तो हमें दर्शन नहीं होते हैं। हमें ये हो जाए कि हमें क्यों दर्शन नहीं होंगे, सदगुरु को हुए, प्राणनाथ जी को हुए, तो हमें क्यों नहीं होंगे? वो तो हमें भी सकते हैं, अपॉर्चुनिटी तो हमें भी दी है, लेकिन हमारी जो भावनाएं, इच्छाएं अभी तो अभी और दुनिया के तरफ में, और ये और कुछ वो कर लें, ये और कर लें, ये वो कर लें। अभी दुनिया में से कुछ हम लेना चाहते हैं, दुनिया का सुख लेना चाहते हैं, परम धाम के सुख के प्रति बहुत ख्याल नहीं है। तो मैं जो मूल बात बताना चाह रहा था, तो ब्रह्म आत्माएं और दूसरी आत्माएं, तो उनमें फर्क क्या है? तो फर्क ये है, दूसरी आत्माएं उनको गाड़ी मिली, अच्छी गाड़ी मिली, लेकिन खुद को चलाना है। तो ब्रह्म आत्माएं तो उनको ड्राइवर वाली गाड़ी मिलती है, अच्छा जीव, अच्छा ड्राइवर, वो भी कई गाड़ियों को चला चला करके एक्सपर्ट हो गया है, बिल्कुल परफेक्टनेस हो, तो वैसी गाड़ी मिलती है। तो ईश्वरीय सृष्टि तो ब्रह्म आत्माओं को हेल्प करने के लिए आई। अक्षर ब्रह्म ने क्या विचार किया, जब अक्षरातीत की आत्माएं खेल देखेगी तो उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो अक्षर ब्रह्म ने अपने आत्माओं को जोड़ दिया। कितनी आत्मा कितने, कैसे जोड़ा, किस रेशियो में? एक एक ब्रह्म आत्माओं के लिए दो दो आत्माएं हैं। हाँ, वो ब्रह्म आत्माओं के सहयोग के लिए, तो उनको भी ड्राइवर मिलेगा, ड्राइवर वाली गाड़ी मिलती है। हाँ, उनको भी, लेकिन फर्क क्या है? तो उनका काम है ब्रह्मात्माओं का ध्यान रखना, ब्रह्मात्माओं को सहयोग करना, और वो देखते भी रहते हैं और ब्रह्मात्माओं को सहयोग करते रहेंगे, इस तरह से। बस, तो दो प्रकार की आत्माएं हो गई ना, तो एक देखने वाली और दूसरी खेलने वाली। तो खेलने वाली को भी बोला कि अरे तुम भी इनके संपर्क में आकर के तुम भी देखने वाले बनो। हाँ, उनको भी देखने वाले बनने के लिए उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली। तो ब्रह्मात्माएं फिर उनको सबको बताती है कि देखो, तो ये संसार है, ये तो कल्पना का ही है,
अपना असली है ना वो परमधाम है, तो उसको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि तुम जिसको मान रहे हो, तो जिस किसी को भी कोई मान रहे हैं, तो वो पूर्ण ब्रह्म नहीं है, तो पूर्ण ब्रह्म की शक्ति है। तो ब्रह्मात्मा कैसे समझाएंगे? बड़े प्रेम से समझाएंगे, डांट डांट फटकार करके नहीं। हाँ, अरे तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, ये ब्रह्मात्माओं का काम नहीं है। तो ब्रह्मात्माएं बड़े प्यार से समझाएंगी कि देखो तुम्हें तुम जो कुछ कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, लेकिन इससे और भी तो अच्छा करना है। किसी को भी इस तरह से समझाएंगे, कोई बच्चा कुछ कर रहा है, उसको बोले तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो उसके अंदर नेगेटिविटी जाती है। फिर वो बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट नहीं रहता है। तो अच्छा समझाने वाले कौन कहलाएंगे? वो पॉजिटिवली समझाएंगे। किसी ने भूल कर ली तो कोई बात नहीं, देखो तुमने ऐसा किया इसलिए ये अच्छा नहीं है, तुम ऐसा करते तो अच्छा हो जाता। तो उसको लगता कि हाँ मुझे अच्छा करना चाहिए था, तो वो तो अपने को इम्प्रूव करता रहता है। तो ये काम ब्रह्मात्माओं का है। खुद में नहीं आता है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो काम परमात्मा का नहीं है। तो वो कौन करेगा? तो जो जीव सृष्टि उनको थोड़ा बहुत ख्याल आ गया कि जैसे अभी आप लोग ये माताओं को, आप लोगों ने कभी वो घड़े में पानी भरा, सिर में रखा, लेकर के कितने लोग ऐसे चले? वाह, 1 2 3 4 5 6 बहुत लोग हैं। हाँ, तो ये बहन है, आप लोगों ने कभी किया ऐसा? नहीं किया है। अच्छा, तो आप भी थोड़ा समझना, इसमें क्या होता है, आप लोग जब पानी भरते थे घड़े में, तो पूरा भरते थे कि आधा भरते थे? हाँ, आधा भरेंगे तो कैसा होता है? हाँ, वो टिकता नहीं है। हाँ, तो इसी तरह से क्या होता है कि हमें भी वो ज्ञान थोड़ा थोड़ा हो गया ना, घड़ा भरा नहीं है, फिर वहां पर ये वो निंदा वगैरह किसी को उतारना, किसी को चढ़ाना, ये वहां आता है। हाँ, और घड़ा भरा हुआ होगा तो वो टिकता है। ऐसे ही ज्ञान भी अच्छा हो उसमें ना, तो वो जो ब्रह्मात्माएं होंगी ना, तो किसी को नीचा दिखाना, किसी को वो करना, तो इंसल्ट करना, उनका ये काम नहीं है। तो कौन करेंगे? वो आधा भरा हुआ होता है ना, तो इधर उधर, तो वो हाँ, तो संस्कृत में एक कहावत है, अर्धो घटो घोषमुपैति नूनम। आधा भरा हुआ घड़ा होता है ना, तो वो बोलता रहता है, और पूरा भरा हुआ होता है, हाँ, तो पूरा भरा हुआ घड़ा होता है ना, कुछ नहीं बोलता है। बोलता है कभी? आप लोगों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया ना, ये चीज होती है। तो वो समझाने का ये है ना, वो हम लोगों को किसी को ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, ऐसा नहीं। जिसको जो आता है उससे और ज्यादा कैसे आएगा, उसको कैसे ख्याल में आएगा, तो उसको जितना ख्याल है तो उसको लेकर के देखो, ये बात ऐसी ऐसी तुम कर रहे हो, तो यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाना चाहिए, देखो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। तो वो सबको तो वो मोटिवेट करते रहेंगे। ये मोटिवेशन का काम हमारा है, ठीक है? तो तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये हमारा काम नहीं, हमारा काम है मोटिवेशन का। तो मोटिवेशन का काम करते करेंगे तो तरक्की होगी। तो अपने यहाँ पर तरक्की कम हो रही है, उसका कारण क्या है? तो हम मोटिवेटर नहीं बने, हम बने इंस्ट्रक्टर बने, हमेशा ये करो वो करो, तो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो ऐसा होता गया। तो इसको क्या बोलेंगे वो अंग्रेजी में, इस टाइप का वो डिक्टेटरशिप ना। हाँ, तो हम लोग डिक्टेटर बनने लग गए। तो मोटिवेटर बनने की जरूरत है। तो हमें जो समझाया है प्राणनाथ जी ने, मोटिवेशन के लिए समझाया। तो हम प्राणनाथ जी जिस तरीके से समझा रहे हैं, तो प्राणनाथ जी का जयकारा तो हम खूब लगाते हैं, लेकिन उस तरह से चलना नहीं चाहते, हम नहीं चलते। तो हम सबको ना
वैसे देखा जाए तो मोटिवेशन में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो डिक्टेटर कौन बनेंगे? जिनको थोड़ा थोड़ा वो आधा घड़ा में आधा पानी हो तो वो वहां पर वो डिक्टेशन में होता है, और पूरा भर जाएगा तो डिक्टेशन में होगा, वो मोटिवेशन में होगा। हाँ, तो ब्रह्मात्माओं का काम है मोटिवेशन का है, डिक्टेटरशिप का काम नहीं है। और जो भी समझे तो वो मोटिवेशन में जाएंगे तो तरक्की होगी। तो अभी जो देखो कि प्रणामियों की तरक्की क्यों नहीं हो रही है, हम लोग डिक्टेटरशिप में जाते हैं, किसी को भी नीचा दिखाने के लिए। ठीक है, किसी ने कुछ गलती कर दी तो हम वहां जाकर के तुमने ये कर दिया वो कर दिया, उससे अच्छा उसको प्रेम से बैठे देखो तुम ऐसा कर रहे हो ना, ये तरीका नहीं है, तरीका ऐसा है, ऐसा करेंगे तो कितना अच्छा होगा। तो उसको लगेगा कि चलो मैं ऐसा कर लो, तो कितना उसको अच्छा लगेगा। तो ये मोटिवेशन होता है। तो अब हम लोगों को ये नजरिया बदलने की जरूरत है। तो जैसे हम मोटिवेशन में चले जाएंगे तो क्या होगा, सरसी चौदह भवन, तो ऐसा होगा। तो मोटिवेशन से फायदा दूसरा क्या होगा, सुख शीतल करो संसार, सब लोग खुश होंगे। हम किसी को भी इंसल्ट करने जाएंगे तो खुश होगा क्या, उसको लगेगा बात तो इसकी है लेकिन इसने तरीके गलत तरीके से काम बताया, तो हमारा इंसल्ट किया, इसलिए तो ईगो तो सबके पास में है ना। ईगो हार्ट होता है, ईगो हार्ट नहीं होना चाहिए। तो ईगो कैसे होना चाहिए, वो पिघलना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट होना चाहिए। तो ईगो, लेकिन ईगो हार्ट हो रहा है, ये तकलीफ है। तो डाइल्यूट करने के लिए वो ये माता जी बोल रही थी, तो वो प्राणा जी ने एक कौन सा ग्रंथ है वो खिलवत में, तो वहां पर बताए मैं को मारे मैं, हाँ, तो मैं को मैं से मारना, तो कैसे, थोड़ा थोड़ा ज्ञान के हिसाब से मैं बना गया, पद के हिसाब से मैं बना गया, लौकिक, ये सारी वस्तु तो लौकिक है ना। तो किसी को संपत्ति के हिसाब से मैंपन होपन आया, अहंकार आया, ईगो तो है ये सारे। तो जब आत्मा का पता चल जाए तो मैं तो आत्मा हूँ, ये सारी चीजें क्या हो गई, बहुत छोटी लगने लग जाएगी। इससे क्या वो अहंकार कर रहा है, बहुत छोटी लगने लग जाएगी। तो ये उन्होंने समझा, आत्मा का ख्याल हो जाए, मेरा तो मेरा परम धाम है, मैं तो रात्रि के चरण में हूँ। तो ये तो छोटी छोटी चीजों को लेकर के मुझे नहीं लड़ना चाहिए। तो बस, तो मैं को मारे मैं, आत्मा का ख्याल हो गया, जागृति आ गई, तो ये जो ईगो है वो बिल्कुल वो पिघल जाएगा, बिल्कुल वो मेल्ट हो जाएगा। हाँ, ऐसा बोले तो ईगो वो मेल्ट हो जाएगा। तो मेल्ट हो जाएगा ना, तो कहते इसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती ना। तो आप आइसक्रीम लाएंगे, वो मेल्ट हो गया तो खाएंगे क्या, नहीं खाएंगे ना, तो वो खाने स्वाद ही नहीं आएगा। हाँ, तो बस ईगो को हम मेल्ट कर देंगे तो उसको यूज करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, मजा ही नहीं आएगा। हाँ, तो प्रणा जी ये बात कर रहे हैं, इसको बात तो आत्मा ज्ञान हो जाए, आत्मा में जागृति आ गई तो सारा मिल। तो अभी जो बात कह रहे थे ना, आप क्या कह रहे थे, आज कौन सा प्रकरण, कौन सा प्रसंग चलाना था? हाँ, ये रहनी है। हाँ, तो जो हम ईगो को उसमें वो कर रहे थे, वो करनी थी, वो क्या बोलते हैं, वो कहनी और रहनी। हाँ, तो कहनी और रहनी, तो हम डिक्टेटरशिप चलाते हैं तो वो कहनी हो जाती है। तो वो कौन सी चौपाई आप बोल रहे थे, तो दोबारा सुनाइए तो।
सुनाई और शास्त्री जी सुना रहे हैं। कभी कहनी कही मुख से बिगड़ेगी ना होवे काम, रहनी रूप ऊंचा वही कही बदली का। अच्छा, कभी कहनी मुख से कही। हाँ, तो हम लोग मुंह से बात करेंगे तो प्रैक्टिकल में हम कुछ करेंगे नहीं कुछ भी, तो क्या होगा? तो अच्छा, चलिए इसको ही आप ले लीजिए। हाँ, कभी कहनी मुख से कही बिना रहनी न होवे काम। देखो, बात करने से भोजन बनेगा। हमने रेसिपी बता दी, तो देखो, तो इतना अब किसी की भी, अब मेरा तो अभी ये सब्जेक्ट नहीं है, हाँ, भोजन वाला, लेकिन फिर भी तो खिचड़ी तो मुझे भी बनाने आती है, रोटी भी बनाने आती है। अब वो आटा गूंदना भी आता है वैसे तो। अब हम बता दें, आटा गूंदने में देखो, इतना आटा में इतना पानी लगा करके फिर वो मसलना। तो अब प्रैक्टिकल में हम नहीं करेंगे, बोलेंगे तो आटा नहीं बनेगा। तो आटा गूंदने भी तो एक कला होती है, और बढ़िया सा आटा गुना होगा तो रोटी अच्छी होगी, और आटा गूंदने में बढ़िया नहीं गुना तो रोटी अच्छी नहीं होगी ना। इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, तो क्या होता है, ये कहने वाली बात है ना, तो ये थ्योरी की जरूरत होती है बताना भी, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस में नहीं लेते हैं तब तक हमारा काम नहीं होता है। इसलिए रहनी रूह पहुंचा वही, रहनी से ही आत्मा का अनुभव होगा। और कहनी लग रही शाम, हम बोलते बोलते रहेंगे तो वो बाहर ही रहेगी, आत्मा तक नहीं पहुंचेगी। तो अब हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए? तो एक सुंदर साथ के नाते तो हम लोगों को तो क्या होना चाहिए? सुंदर साथ के लक्षण, तो ब्रह्मात्माओं के लक्षण एक चौपाई बता दीजिए। तो ब्रह्मात्माओं के लक्षण में चौपाइयां है ना। देखो, सुहागिनियों के लक्षण ऐसा करके वो कलश ग्रंथ में एक प्रकरण आता है, तो मेरे ख्याल में वो 12वां प्रकरण है या 11वां प्रकरण है, वो आप देखना। तो उसमें 33 चौपाइयां हैं, बड़े सुंदर तरीके से तो उसमें समझाया है। तो ब्रह्मात्माएं क्या करेंगी? हाँ, तो किसी का दिल नहीं दुभाएगी, राज्य का स्मरण करती रहेगी, रोज तरक्की करेगी। पैसे कमाने की तरक्की ये भी है, तरक्की ये लौकिक तरक्की है, लेकिन अध्यात्म की तरक्की होगी। नित खोजे चरणी चले, नए नए करे विचार। ऐसी ये सारी ये जो लक्षण है ना, ये रहनी है। तो जैसे अब हम पूजा करते हैं तो आओ जी वाला बोलते रहेंगे तो हमारा ध्यान कहीं और होता है, ठीक। और हम आरती करते हैं तो इधर आरती हिला रहे हैं वो, लेकिन मन कहीं और है। तो आरती का भाव तो राज्य के चरणों का दर्शन करना है। तो चरणों का ही नहीं, तो पहले नीचे घुमाते हैं ना उस चरण के दर्शन के लिए, और ऊपर ले जाते हैं तो वो मुखारविंद के दर्शन के लिए, और इस साइड से ले जाते हैं तो हमारी बाई साइड से। तो क्यों ऐसा करते हैं? तो राज्य के दायां अंग का
राज्य के भी दर्शन हो गए, श्यामा जी के भी दर्शन हो गए। तो इसके हिसाब से ये आरती है। तो भोग लगाते हैं, नोग भात घृत पूरी कचौरी बोलेंगे, लेकिन लगाएंगे तो कुछ और ही होता है। हाँ? लगाते तो कुछ और ही है। और उसमें क्या है, अच्छी उस समय जो अच्छी अच्छी वस्तुएं थी ना, तो वो सिलेक्ट करके बताया। तो अभी भी हम लोगों को अच्छी चीज लगानी होती है राज्य को, भाव से। वस्तुएं तो रखी, वस्तु तो राज्य की तो है दी हुई, तो राज्य क्या लेंगे, तो हमारा भाव होता है वो लेते हैं। इसलिए सेवा पूजा में तो हमारी पूजा है, उसको सेवा पूजा बोलते हैं। सेवा पूजा का मतलब प्रत्यक्ष हो। जैसे आपके कोई परिवार में से बड़े हैं, तो वो वहां रहते हैं गांव में, आप यहाँ से उनके लिए पैसा भेजते हैं, तो वहां उनके लिए कोई भी हेल्पर रख दिया, तो सारा आपने कर दिया, तो उनकी आपने फैसिलिटी बढ़ा दी, सुविधा की, सुविधा दी, तो आपने उनकी सहूलियत बढ़ाया, सारी व्यवस्था कर दी। लेकिन जब आप खुद जाकर के उनका करते हैं, तो अथवा यहाँ बुला करके करते हैं, तो वो सेवा होती है, बाकी वो सुविधा। तो अब कई बार हम सेवा नहीं कर सकते हैं, तो सुविधा कर सकते हैं। तो सुविधा और सेवा में थोड़ा सा फर्क तो है ना। तो हम सामने प्रत्यक्ष रूप में करते हैं, तो उसमें क्या होगा, सुविधा कम होगी तो भी संतोष ज्यादा होगा। जिसकी हम सेवा करेंगे तो सुविधा तो ज्यादा नहीं है, लेकिन हम खुद हाजिर हो करके करते हैं, तो उनको ज्यादा संतोष होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे ही हम सोचें कि राज्य की पूजा हम कर रहे हैं, तो हम दो प्रकार से करते हैं। हमें दो प्रकार से समझाया, क्या, या तो हम राज्य को यहाँ बुलाए, तो आओ जी वाला, तो राज्य आए हैं, बैठे हैं, ऐसा समझ करके हम करते हैं। तो राज्य को यहाँ बुला करके तो किया, क्योंकि हम जा नहीं सकते, तो राज्य को बुला करके करते हैं। अगर जा सकेंगे राज्य के पास में, वहां जा करके करें तो ज्यादा अच्छा है। तो जो चितवनी है, ध्यान है, तो राज्य के पास जा करके करने का है ना। इसलिए कहते हैं उत्तम मानसी पूजा, मन से करना उत्तम होता है। हाँ, तो हम पहुंच चुके हैं राज्य के चरणों में, तो हमें लगे कि अरे मैं तो मूल मिलाओ, मैं राज्य के चरण में हूं, तो ये उत्तम सेवा होती है। किंतु वो बाद में हो सकती, तो पहले तो प्रारंभिक उसमें, तो ये प्राइमरी तो हमें बुलाना पड़ता है। इसलिए हमें क्या सिखाया, आओ जी वाला, आओ, हाँ आप मेरे घर में आइए, तो राज्य को बुलाया। अब हम सब राज्य को जो चाहिए, हमें जैसा लगता है उस हिसाब से हम उनकी सेवा करते हैं। तो हर सुंदर सांप के घर में राज्य की सेवा होनी चाहिए। क्यों कि हम सेवा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारा भाव है ना, वो बन नहीं पाएगा, एटमॉस्फेयर नहीं बनेगा। तो एटमॉस्फेयर तो बनाना पड़ता है, वो तो क्रिएट करना पड़ता है। तो एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए हम घर में सेवा रखते हैं। अब कई सुंदर साथ को ये लगता है कि घर में कई लोग ना ऐसे करते हैं, हम घर में पूजा पधराए, कईयों ने नहीं पधराए हैं, तो आप लोग तो वैसे बहुत लोग ऐसे हैं पधराने वालों में से, लेकिन कई एरिया में ऐसा है तो उनको पता नहीं क्या समझ में आई, अगर घर में हमने सेवा पूजा पधराया तो रोज पूजा करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो क्या होगा, पाप लग जाएगा, दोष लग जाएगा। तो उससे अच्छा सेवा पूजा पधराओ ही मत। कई लोगों ने ऐसे नहीं पधराया है, ऐसे हैं, हाँ
भी तो पाप लगेगा, वो तो ज्यादा बड़ा पाप हो गया। और 15 करके आप पूरी पूजा नहीं कर पाए तो वो कम पाप हो गया। अब ज्यादा पाप होना चाहिए या कम पाप होना चाहिए? तो फिर तो कम पाप होना चाहिए, तो करेगा फिर। हाँ, पाप तो है ही, तो अब ज्यादा पाप करें तो वो तो खराब हो गया ना, तो उससे अच्छा कम पाप करें। तो अब इसमें भी कई लोगों के मन में ये होता है कि हम बाहर यात्रा में जाते हैं तो फिर कैसा करेंगे, तो राज्य की तो सेवा नहीं होगी, राज्य तो भूखे रहेंगे। राज्य ना हमारा भाव लेते हैं। तो आप यात्रा में कहीं भी है तो मन से आप राज्य को खिलाएंगे तो राज्य खा लेंगे। हाँ, उनको पहुंच जाता है। वो मन से करते हैं तो ही पहुंचता है। इसीलिए कहा अब मन तुम चलियो निज दरबार। हम अच्छा भोजन भी बनाए, राज्य के लिए भोग भी अच्छा बनाया, लेकिन जब हम भोजन करवाते हैं तो उस समय हमारा मन कहीं और जाता है, तो राज्य उसको ग्रहण करेंगे नहीं, ऐसा होता है। यदि मन हो तो राज्य ग्रहण करेंगे। तो हमने बहुत ज्यादा व्यंजन भी नहीं बनाया, लेकिन बड़े भाव से मैं राज्य के लिए बना रहा हूँ, राज्य के लिए बना रही हूँ, तो ऐसा सोच करके बनाते हैं तो वो बड़ा अच्छा होगा। तो कई माताएं बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं और कई बड़ा स्वादिष्ट नहीं बना सकती। मटेरियल वही है, वही मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो उसमें कोई टेक्निक है क्या ज्यादा? तो वो टेक्निक से ज्यादा अच्छा भाव है। किसी के मन में ये हो कि मुझे खिलाने के लिए, तो जो कोई भी खा करके संतुष्ट हो, उस भाव से कोई बनाता है तो वो ज्यादा मसाला ना भी हो ना, वो टेस्टी हो जाता है। क्यों? टेस्ट भाव में है, वस्तु में टेस्ट नहीं है, भाव में टेस्ट है। बस हमारा वो भाव होना चाहिए। हम राज्य के लिए भी, किसी के लिए भी, देखो बच्चे को मां खिलाती है तो उसको कितना भाव होता है, और पति को पत्नी खिलाती है तो उसके कितना भाव होता है कि चलो मैं खिलाऊं, तो वो भाव महत्वपूर्ण होता है। तो बस उस वहां पर प्रेम होता है, वस्तुओं में प्रेम नहीं है। तो वस्तु में प्रेम नहीं, ये तो क्या है कि एक माध्यम होता है। इसी तरीके से ना ये प्रेम व्यक्त करने का भी एक माध्यम हुआ ना, बस ये माध्यम ही है। तो बाकी प्रेम अंदर से होता है, भाव अंदर से होता है। वो चीज हमारे अंदर आनी चाहिए, वो रहनी है। तो हम लोग ज्ञान उपदेश देंगे, वो सब कहनी है। तो कहनी और रहनी में फर्क है। तो रहनी तो जिनको पता चल जाता है तो वो फिर प्रैक्टिस में लाते हैं। तो वो बोलते हैं, संस्कृत में कहावत है, ज्ञानम भारम क्रियाम बिना। ज्ञान तो बहुत है लेकिन प्रैक्टिस में कुछ नहीं है, तो वो फिर तो भार रूप होता है। तो हमारा भी नॉलेज बहुत है लेकिन प्रैक्टिस में कुछ नहीं है, तो वो व्यर्थ होता है। प्रैक्टिस में जितना आता है उतना काम का होता है। तो हम लोग प्रैक्टिस में लाए, जो भी हो। हम बोलते हैं तो सच्चाई होनी चाहिए, बात बात में झूठ बोलते रहते हो, क्या प्रैक्टिस हो? बोलने के लिए हुआ ना। तो प्रेम होना चाहिए, बोलेंगे, लेकिन भाव तो है नहीं दिखाने के लिए। अब आप देखो, आप लोगों ने कभी फील किया होगा, तो कोई दिखाने के लिए आपसे प्रेम कर रहा होगा, तो दिखाने के लिए कितना वो नाटक करता, वो नाटक जैसा लगता है कि नहीं लगता है ना? हाँ, तो नाटक लगता है। और रियल में है तो कुछ ना भी दिखाया हो ना, तो उसके अंदर से भाव है, तो दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये महत्व
महत्वपूर्ण चीज है। तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में हर चीज इस प्रकार से समझाई है। ये नाटक नहीं है। और कभी कभी जिनको ये समझ में नहीं होती है ना, तो हम लोग भी उनको नाटक के लिए समझाते हैं। कभी कभी हमारे पास में तो ये यंग कपल भी आते हैं, तो कभी उनमें टसल होती है, तो उनको हम कभी समझाते थोड़ा थोड़ा नाटक भी करो, लेकिन इतना तक रखना, तो हमेशा नाटक करने लगोगे तो फिर तकलीफ हो जाएगी। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा नाटक कर लेना, तो उतने तक करें तो फिर उनकी बिगड़ी हुई बाजी वो सुलझ जाती है। हाँ, लेकिन तो नाटक नाटकी होता है और एग्जैक्ट ही होता है। तो कभी कभी नाटक क्या है, तो एग्जैक्ट उसको बढ़ाने के लिए तो नाटक सपोर्टिंग के रूप में ले सकते हैं। अगर आपको कभी कोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट पेश करने होंगे, तो कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे और कुछ तो उनका उसको क्या बोलेंगे, बेसिक डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है ना। और बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके कमजोर होंगे तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इतने भी ज्यादा होंगे ना, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आपका जो ग्राउंड प्रॉपर होगा तो बाकी डॉक्यूमेंट से वो सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे हमारा भाव बराबर हो तो कभी कभी सपोर्टिंग की जरूरत पड़ती है भाव को बढ़ाने के लिए। लेकिन तो भाव नहीं होगा तो सपोर्टिंग बहुत होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। तो ऐसे ये नाटक है ना, तो भाव को बढ़ाने के लिए नाटक की भी जरूरत पड़ेगी, तो उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन नाटक करेंगे तो थोड़ा बहुत भाव होगा वो भी मिट जाएगा, ऐसा है। तो नाटक की भी जरूरत होती है, भाव की भी जरूरत होती है। तो ये रेवनी है ना, ये प्रैक्टिस में लाने की बात है। अब कोई बोलेंगे कि कितनी देर पूजा करनी चाहिए, कितनी देर करनी चाहिए पूजा, बोलिए कितनी देर पूजा करनी चाहिए? जरूरी नहीं, टाइम की जरूरत नहीं पूजा के लिए। कभी भी बैठो, कभी मन हो गया बैठो, ध्यान करो। मन नहीं हुआ तो मन होता है, कभी मन जैसा नहीं, 1 घंटा बैठना ही है जरूरी है पूजा करने के लिए। कभी मन लगा तो पूजा करने बैठो, ध्यान बैठ जाओ, 5 मिनट 10 मिनट बैठा और अधिक सेकंड बैठा, याद कर लिया, दिल याद किया, हो गई पूजा। चलो आप बताइए कितनी देर पूजा करनी चाहिए? चलो सबसे हमारे यहाँ पर ना सबसे बड़ी लाइन आप बताइए कितनी बार पूजा करी हुई जो है तुम्हारा अनुभव प्रमाण है? हाँ 2 टाइम करिए बराबर, पण कितनी बार? ठीक, अच्छा एम बधानी बात सारी है। શું હોય એમાં जो पूजा करते हैं ना, तो पूजा के लिए हमें एक सिस्टम दिया है। हाँ ठीक है ना, अष्टप्रहर की पूजा है, उसमें हम लोग 8वां प्रहर तो नहीं करते हैं, तो मन से 8वां प्रहर हो सकता है। लेकिन हम प्रैक्टिकल पूजा करते हैं तो हर कोई सदगृहस्थ तो 3 बार कर सकते हैं। कितनी बार? सुबह शाम और रात को पौड़ावनी भी करते हैं, वो बोल गए 2 टाइम करते हैं, बोले पौड़ावनी भी करते हैं, तो 3 टाइम करते हैं। ये सामान्य रूप से होता है। अब पूजा करने बैठेंगे हम, जो भी हमारे रूल्स है उसको फॉलो करते हैं, उसमें थोड़ा समय तो लगता है। इन्होंने बोला आधा घंटा 1 घंटा, इन्होंने आधा घंटा तो लगता ही है कम से कम, ठीक है, इतना तो लगेगा ही। लेकिन क्या है कि हम आधा घंटा लगा रहे हैं, उसमें राज्य के प्रति हमारा भाव कितने देर जुड़ा। तो इन्होंने बोला
वो भी इनके तरीके से ठीक ही है, गलत बात नहीं की, लेकिन क्या होता है प्रैक्टिकल में भी करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये तो शरीर है, ये दुनिया का है, माया का है, और जो इसमें अनाज डालते हैं वो भी माया के, तो इससे ना भाव बिगड़ता है, बिगड़ने के चांसेस बहुत होते हैं। इसलिए रोज प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, ये बिगड़ने के चांसेस नहीं होते हैं, कम होते हैं और नहीं जैसा होता है। इसलिए रोज कुछ ना कुछ करते तो रहना पड़ता है, लेकिन करना भाव से, जितनी भी करें तो भाव से करेंगे। तो यदि वो आधा घंटा लगाया, उसमें से यदि 1 सेकंड भी हमारी तार जुड़ गई तो 1 सेकंड का महत्व होगा, तो बाकी तो वो 29 मिनट और 59 सेकंड, तो उनसे वो 1 सेकंड महत्वपूर्ण होगा। ये प्रैक्टिस करना, तो उसमें बड़े प्रेम से करे, बड़े भाव से, बड़ा अच्छा लगेगा। तो इसलिए हमें क्या मानना होता है, राज्य हमारे सामने बैठे, तो ये सोच करके करेंगे तो हम कई बार क्या करते हैं, राज्य के उसमें जाकर के प्रणाम करते हैं, तो प्रथम लागू दो चरण को बोलते हैं, तो बोले बहुत अच्छा, लेकिन हम राज्य के चरणों में लग रहे हैं, वो फीलिंग हमारे अंदर हो ना, वो बहुत, तो ये फीलिंग चाहिए, तो ये फीलिंग आनी चाहिए, बस उसके लिए हमें ये प्रैक्टिस बताइए। तो प्रैक्टिस करते हुए यदि भाव से प्रैक्टिस करते हैं तो फीलिंग जरूर आएगी, भाव नहीं होगा तो फीलिंग्स नहीं होंगी। ये फीलिंग की बहुत महत्वपूर्ण बात है, फीलिंग तो करना है। तो इसमें प्रेरणा जी ने एक बड़ी अच्छी बात समझाई, ऐसे तो उनकी सारी बातें अच्छी, लेकिन कभी कभी कुछ बातें कहीं कहीं तो वो उदाहरण के रूप में फिट बैठ जाती है, तो हम उन चीजों को चुन करके वो प्रस्तुत करते हैं। बाकी का ऐसे कोई बात नहीं है कि जो बात अभी उल्लेख नहीं किया है तो दूसरी बातें अच्छी नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, देखो, लगोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख तो दुख तुमको तुमसे भागसी। तो क्या करते हैं, लगोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी। अच्छा, मैं इसके लिए एक उदाहरण दूं। अभी किसके यहाँ पर शादी है? हाँ, किरण भाई और किरण भाई तो देखे थे, डोली नहीं देखी। हाँ, अरे इधर देखो, इधर आ जाओ। हाँ, किरण भाई ने वो पार्शियलिटी कर रखी है, और कान से एक ही कान में लगाया, दूसरे कान को तो आपने क्यों ऐसा एक में लगाते हैं। ऐसा नहीं है, तो क्या हो गया, तो फैशन हो गया। हाँ, तो दोनों में लगाते हैं। हाँ, ये छेद किया है कि नहीं किया है? तो दोनों में करो। हाँ, वो ये ना फायदे का है, दोनों में करते हैं। तो ये भी कहाँ पर छेद करना होता है, तो वो सब वो फिक्स्ड जगह होती है, ये अपना ये साइंटिफिक है। तो ये उस जगह पर छेद हुआ ना, तो ब्लड प्रेशर वगैरह को कंट्रोल करने के लिए ये सब होता है। तो आजकल वो सब हमारी माताओं को ज्यादा ब्लड प्रेशर वगैरह सब क्यों होने लगा, तो पहले क्या था कि ये सब, ये तो अभी तो क्या है कि ये आभूषण वगैरह सब फैशन के हिसाब से हो गए। तो पहले ना वो घंटी ऐसे वो करते थे, तो वो एक्सरसाइज बढ़िया होता था, तो ब्लड प्रेशर सब कंट्रोल में रहता था। तो सारी चीजें ये सब उसमें थी। अब तो खान पान बिगड़ गया, एक्सरसाइज कम हो गया, तो इसकी वजह से ये सब तकलीफें बढ़ गई। तो अब हम उसकी बात करते हैं। अब इनके यहाँ पर शादी है, ठीक है, तो कब है शादी? जुलाई 3। आज कौन सी तारीख
तैयारी कब से चल रही? 6 महीने से। अब जैसे जैसे नजदीक आता है ना समय, उसमें तैयारी ज्यादा होती है, ज्यादा उत्साह बढ़ता है, अभी ये करना है, वो करना है, वो करना है। उस समय काम करते करते कभी हाथ में भी चोट आ सकता है, कभी पैर में भी, अंगुली में, कभी सिर भी दर्द हो सकता है। लेकिन उस समय सोने लग जाएंगे क्या? तो क्या करते हैं? उस समय वो सब छोड़ करके, हाथ में कुछ चोट लगी तो वो पट्टी बांधी, टेप लगाया और लग गए, पैर में लगा टेप लगाया, लग गए। तो इधर दर्द पता ही नहीं चलेगा। क्यों? हाँ, काम निपटाना है, इससे उधर दिखता है, जो सामने दूसरा काम है ना वो दिखता है। क्यों? मन ने उसको इम्पोर्टेंस दिया, ठीक है ना, मन ने इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, ठीक है। इसलिए पेन फील नहीं हो रहा है, तो उधर दूसरे को इम्पोर्टेंस दिया, इसलिए जॉय फील हो रहा है, पेन फील नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर किसी के पैर के अंगूठे में ठोकर लगी हो तो भी भाग भूत करके दौड़ते हैं, पता ही नहीं चलता है। जब सारा काम निपट जाता है तो फिर क्या होता है? फिर वो दर्द होने लगता है, पता है ना। हाँ? तो अभी तक क्यों दर्द नहीं हो रहा था? हाँ, अभी इधर ध्यान नहीं था, दूसरे तरफ ध्यान था। देखो, तो प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं? लगोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागे। तो दुख के तरफ ध्यान रखते रहोगे तो दुख बढ़ता जाएगा। तो याद करो निज सुख तो दुख तुमसे भागसे, तो दुख फील नहीं होगा, दुख तो है। तो प्राणनाथ जी को दुख नहीं था। जितना प्राणनाथ जी के सामने कष्ट आए उतना हमारे सामने कष्ट है, किसी के सामने नहीं, कुछ भी नहीं है। तो वो कभी रोए नहीं और हम लोग रोज रो रहे हैं, फर्क ही है। तो उनके सामने कितने कष्ट, तो उन्होंने उधर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने क्या ध्यान दिया? तो राज्य ने मुझे जो दायित्व दिया है वो पूरा करना है। तो याद करो निज सुख दुख तुमसे भागसी, बस फील नहीं होता। तो परमधाम को याद करेंगे, राज्य को याद करेंगे तो दुनिया के दुख है उनका फील नहीं होगा। और दुखों को ही देखते रहेंगे, याद करते रहेंगे तो फील ज्यादा होता रहेगा। बस ये बात है। ये तो फील करने की बात है ना। तो देखो दुख तकलीफ तो है, चोट तो लगी है, लेकिन इंपॉर्टेंस हमने शादी को दिया, काम को दिया, इसलिए फील नहीं हो रहा है। और जैसे ही काम निपट जाएगा तो उसके बाद में फिर दर्द चालू होगा। तो अभी तक दर्द कहाँ गया था? फील नहीं हो रहा। तो दुनिया में दुख सुख तो है, यही तो देखने के लिए हम आए। लेकिन परम धाम को याद करते रहेंगे, फील नहीं होगा। उसके लिए प्रैक्टिस, ये सेवा पूजा, उसके लिए प्रैक्टिस, मंत्र का जप, उसके लिए प्रैक्टिस है। जो भी प्रैक्टिस है, ये सत्संग वगैरह हम कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार की प्रैक्टिस है। क्योंकि इससे समझ में आ जाती है, तो समझने के बाद में लगता है ओ ये तो कर सकते हैं, मैं भी तो कर सकता हूँ। तो कितना उत्साह बढ़ा। दूसरे किसी को देखा, कहीं सुना, अरे ये तो मैं भी तो कर सकता हूँ, तो ऐसा होता है। तो ये हमारा फायदा है। हाँ, समय हो गया ना? हाँ, चलो। तो अभी के प्रश्न को देखो, रहनी और करनी। बस हम बात करेंगे तो वो कहनी हो गई, और प्रैक्टिस में लाएंगे तो वो रहनी हो गई। तो रहनी क्या होगा? तो रहनी से आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि आत्मा का अनुभव होगा ना, आत्मा तक बात पहुंचती है। और कहनी है तो बाहर चमड़ी में रहेगी, बाहर से चली जाएगी, ऐसा है। तो हमें प्रैक्टिस में लाने की जरूरत है। तो प्रैक्टिस में लाते हैं तो बड़े आनंदित रह सकते हैं। तो समझ
में आती है तो आनंद। इसलिए कहते हैं समझे बिना सुध पार को नहीं। समझेंगे नहीं तो पार का सुख अनुभव नहीं होगा। जो तुम कई उद्यम करो कई लाख, कितने भी प्रयत्न करते रहो, जब तक समझ में नहीं आती है तब तक हम कर नहीं पाते हैं। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। तो अब अपने ना ऐसा करते हैं, आज हम हमारी फ्लाइट सुबह से ही लेट होती जा रही है, तो अभी 10 मिनट हम लोग उसका रखते हैं, 10 मिनट 15 मिनट। तो किसी को भी क्वेश्चन आंसर, तो किसी के इस विषय में देखो, क्वेश्चन तो कहीं भी आएंगे, कहीं भी जाएंगे, लेकिन हम क्वेश्चन भी कौन कर सकता है? या तो किसी ने उसके अंदर थोड़ा सा अंदर वो जाने की कोशिश की, कर रहे हैं, तो उनके अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो बाकी तो फिर वो क्वेश्चन नहीं होता, वो फिर वो तर्क हो जाता है, वो प्रश्न नहीं होंगे, वो फिर दूसरी बात होती है। तो अभी इस विषय में किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो वो अपने चर्चा कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने 10 मिनट 15 मिनट, तो उसका कोई बात नहीं है। चलो बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जो काम करते हैं हर रोज, तो सुबह जो पूजा पाठ करते हैं वो छोटी बुक के अनुसार करते हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। जो गोटो में बैठे सकते हैं, बड़ा पार देखो, हाँ, तो छोटी बुक या बड़ी बुक है ना, उसमें क्या है, ये हमारी पूजा है ना, मूल तो अष्टप्रहर की पूजा, तो हमारे तीर्थ स्थान है, उनमें तो ये सारे विधि विधान वगैरह, उसमें क्या है कि उसकी पूजा के लिए पुजारी है, और वो सब सारा रूटीन उसमें आने जाने वालों का सब चलता रहता है, तो सारी चलती है। अच्छा, ये है। तो तीर्थ स्थानों में तो ये सब हमारी अष्टप्रहर की पूजा पद्धति है, वो उस तरह से है। तो उसमें से हमारे गांव में भी मंदिर है अलग अलग, जैसे वलसाड़ में है, गढ़देवी में है, दूसरी जगह भी अलग अलग, उनाई में भी अभी बन गया, ठीक है। तो अब ऐसे मंदिरों में उसमें भी पूजा होती है, लेकिन तीर्थों से थोड़ा सा कम। क्यों? तो उसमें सुदर्शन थोड़े से उस सुविधा के हिसाब से जाते हैं ना, तो वहीं से तो अपने घर में से टाइम निकाल करके गए, आरती में गए इधर, उसके लिए जैसे सुबह की पूजा हो गई, दिन में भोग लगा, शाम की पूजा हो गई, रात को पौड़ावनी हो गई, इस तरह से होता है। और अब घर में करते हैं तो घर में अब सबकी अपने सबके ना उसकी अनुकूलता के हिसाब से उसमें विशेष चीजें, तो जैसे अब घर में रहते हैं तो दिन में भोग भी लगा सकते हैं, तो लगा, अब हम खुद खा सकते हैं तो राज्य को भी भोग लगा सकते हैं ना। तो सुबह पूजा करते हैं, दिन में भोग लगाया, शाम को और रात को पौड़ावनी, ये घरों में हो सकता है। अब इतने के लिए अब पूरी बड़ी पूजा में अब वो ढूंढने में लोगों को दिक्कत हो जाती है, उसके लिए वो छोटी बना दी, वो सरलता के लिए। तो ये कोई छोटी और बड़ी से करना, छोटी से करने में वो बात नहीं है। तो हम तो जितना कर रहे हैं उतना बड़ी में भी है, बड़ी से भी कर सकते हैं, और उतना अलग छांट दी ताकि वो बच्चों को सिखाना हो, तो कम से कम इतना तो करें, इसलिए वो मिनिमाइज किया। तो इतना करेंगे तो बाकी वो आगे और कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से छोटी, तो छोटी से करने से कम हुआ, बड़ी से करने से ज्यादा हुआ, ऐसा नहीं होता। वो तो हमारे भाव से ज्यादा होगा। और बाकी जैसे कभी कभी अब हमें समय कम मिला
फुल्ली तो नहीं हो सकता है। तो आपको आधा घंटा ड्राइविंग करके जॉब में पहुंचना होता है, तो आधा घंटे में आप आराम से सेवा पूजा कर सकते, मन से किया ना, तो राज्य तो वो भी स्वीकार करते हैं। और इधर आपने आधा घंटे से पौने घंटा तक लगाया, लेकिन ये कब मैं पूजा पूरी करूं और कब पूरी करके तो काम में चला जाऊंगा, मन उधर काम में चला गया, तो इधर आधा घंटा लगाया तो वो इतना काम करने में। तो इसलिए करना भी जरूरी है और भाव को लगाना जरूरी है, मन से करना जरूरी है। बहुत पहले 1994 में ये बच्चों के लिए सफाई थी तो ये बच्चों के लिए तो आप लोग घर में रख सकते हैं अभी भी, और बच्चे लोगों ये अंग्रेजी में ये ट्रांसलेट किया है, तो बच्चों के लिए हो सकता है। तो हर किसी को पूजा तो करनी चाहिए। हाँ जी, और किसी के मन में कुछ हो ऐसा है, देखो कदाच आपने कहीं पूछी है तो बीजा लोग શું કહેશે એવું નહીં માનવાનું, ફરક ના પડે। તો આપણી જિજ્ઞાસા આપણે તો આપણે જે મેળવું છે તો આપણે મેળવું છે ને, એ બીજાના ઉપર બીજા શું કહેશે, બીજા તમારી મજાક કરે તો તમે દુઃખી થયા તો શું થયું? તો રિમોટ બીજાના હાથમાં આપી દીધું ને। તો બીજાના હાથમાં રિમોટ નહીં આપવાનું, રિમોટ આપણા હાથમાં રાખવાનું। તો બીજા કોઈ કહેશે અને તે પ્રમાણે આપણે સારા લગાડવા માટે રહીએ તો એ કામમાં નહીં આવતું। आपको समझ में आई? हाँ? अच्छा, नहीं आई ना? देखो, दूसरे अगर मन में कोई जिज्ञासा हो तो वो कर सकते हैं। तो कभी कुछ पूछेंगे, दूसरे क्या बोलेंगे, अरे इसको तो इतना भी पता नहीं है, तो वो अपने दूसरे के हाथ में रिमोट नहीं देना होता। दूसरे क्या बोलेंगे, दूसरे तो अच्छा भी बोलेंगे और बुरा भी बोलेंगे। तो अच्छा बोलेंगे तो हम, और बुरा बोलेंगे तो हम बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं।